29 और 30 मई के देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का बिहार दौरा ऐतिहासिक हो गया, क्योंकि इस पर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक मुख्य आयोग सवर्ण आयोग की गठन की घोषणा की। इसके साथ साथ दो और आयोग की गठन की घोषणा हुई है, जिसमें आदिवासी कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण की बात है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है सवर्ण आयोग का। सवर्ण आयोग पर चर्चा बहुत जोरों पर था, और जोरों पर होने का मुख्य कारण है कि 50 और 70 के दशक में लाया गया NCBC, जिसे आप नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट कहते हैं, और साफ तौर पर हिंदी में समझ लीजिए इसका नाम है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको कि 1918 में 102वां संशोधन करते हुए इसे राष्ट्रीय संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। इस संशोधन के मुख्य कर्ता धर्ता जहां पर काका कालेलकर हैं, वहीं पर इनको जो नियुक्ति मिली थी, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री BP मंडल। इस आयोग के तहत बहुत सारे उठापटक हुए, जिसमें कि आप आरक्षण का सूत्रधार भी मूल सूत्रधार इसे कहते हैं, जिसे कि मंडल कमीशन कहा जाता है। और मंडल कमीशन जिसकी मान्यता देश के अग्रहों में से आने वाले प्रधानमंत्री BP सिंह ने किया था, और BP सिंह जी की कार्यकाल बहुत छोटा रहा, लेकिन इस कार्यकाल के लिए उन्हें जाना जाता है। एक लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी के द्वारा ये जो सवर्ण आयोग का गठन है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी भेद है कि बिहार में आने वाले तमाम सवर्ण चेहरों में जो मुख्य रूप से बड़े चेहरे हैं, उनमें वर्तमान स्थिति में आप याद करें तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका संसदीय क्षेत्र का तीसरा कार्यकाल चल रहा है, वहीं पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। फिर आप बात करते हैं कि विवेक ठाकुर, जिनके जो पैतृक तौर पर सवर्ण से आते हैं और नवादा के वर्तमान सांसद हैं। आप सवर्णों की बात करें तो आपको आनंद मोहन को भी स्मरण करना होगा। आप सवर्णों की बात करेंगे तो आपको सूरजभान सिंह को भी स्मरण करना होगा, जिनकी पत्नी भी सांसद रही है। वहीं पर आनंद मोहन सिंह जो कि पूर्व सांसद हैं, उनकी पत्नी भी सांसद रही है। उनके बेटे वर्तमान में भी क्या बोलते हैं, राजद से वो जीते हुए थे, चेतन आनंद, और अभी JDU में विधायक हैं। इनके साथ साथ कई ऐसे चेहरे हैं जो विद्वता के साथ साथ भी रखते हैं, और सबसे बड़ी बात है विद्वता के साथ साथ आपकी सरकार में कितनी दक्षता है, आपसे कितनी मीडिया सुनती है, आपकी बातों को कितनी सरकार तवज्जो देती है। इन चीज़ों को शायद दरकिनार किया गया है। यहाँ पर जो आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, वो पूर्व MLC महाचंद्र प्रसाद सिंह को। जिस चेहरों को बिहार में शायद अब गूगल के माध्यम से ढूंढा जा रहा है कि आखिर ये है कौन। 2010 में MLC ग्रेजुएशन निकाय से जीते हुए, MLC से जीते हुए महाचंद्र प्रसाद सिंह जी का उतना छवि नहीं है जितना कि छवि वर्तमान में गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, या फिर विवेक ठाकुर, या फिर आनंद मोहन, या फिर सूरजभान सिंह, या अन्य ऐसे कई चेहरे हैं जो सवर्णों के कद्दावर चेहरे हैं। इस कद्दावर चेहरे के साथ आप बात करें तो जो जहाँ पर आप बात करते हैं कि सवर्णों में एक ऐसी के जिसमें आप कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को ले सकते हैं, आप शत्रुघ्न सिन्हा को ले सकते हैं। ऐसे तमाम चेहरे हैं जो विपक्ष की बात करता है। वहीं पर आप बात करते हैं तो राजद के कद्दावर सांसद सुधाकर सिंह हैं। उनके पिता आपको जान सकते हैं कि राजद के कर्ता धर्ता रहे हैं। उसके बाद राजद से और कई चेहरे हैं, जिसमें कि राज्यसभा सांसद मनोज झा हैं। तो बिहार में ऐसे कम से कम 100 चेहरे हैं जो देश लेवल पर आज नेतृत्व कर रहा है, जो सवर्णों से आते हैं। सवर्ण आयोग में उनका नहीं होना एक खेद की बात है। अब यहाँ मुझे देखने को मिल रहा है कि तमाम वो लोग जो राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर झोंकना चाहते हैं, या फिर इसका फायदा उठाना चाहते हैं। मैं तमाम लोगों को निर्देशित करना चाहती हूँ, उच्च वर्ग के लोग हैं, यहाँ पर OBC पर भी जिस तरह से ST का दुरुपयोग, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग, और सवर्णों को जिस तरह से प्रताड़ित करने की बात आती है, उस समय तो आप कहीं नजर नहीं आते हैं। उस समय सिर्फ आप अपनी अपनी खेती करते हैं, ठेकेदारी, रंगदारी, अवैध शराब के कारोबार में लगे रहते हैं, और सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक संरक्षण पर आकर इससे फलना फूलना चाहते हैं। तो आपको अधिकार नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आप ये कहे कि आपके वजह से EBC आया, आप ये कहे कि आपके वजह से अभी सवर्ण आयोग का गठन हुआ। तो मैं आपके मुंह